फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हम कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सेकंड वीडियो है इसकी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 19 से 25 तक कंप्लीट कर लिए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द टू बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्सेज कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, गिव एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों में से बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस में से कौन सी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है, और इसको एग्जाम्पल से हमें एग्जाम्पल देते हुए एक्सप्लेन करना है। देखिए, बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप ए मूविंग बॉडी, दे कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेज हैं जो ना तो एक स्टेशनरी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करती है और ना ही एक मूविंग बॉडी को स्टॉप करती हैं। ये सिर्फ बॉडी की शेप को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी फोर्स है इन दोनों में से? बैलेंस फोर्सेस, जो चेंज कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज हमने अपने दोनों हैंड्स के बीच में एक बैलून को प्रेस किया, तो शेप जो है बैलून की वो स्पेरिकल से ऑब्लोंग हो जाएगी। जैसे गोल है, स्पेयर में है तो वो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। इस केस में हम क्या कर रहे हैं? दोनों हाथों से इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो बैलून डज नॉट मूव। तो बैलून मूव नहीं करेगा, बस उसकी शेप जो है वो चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। डिस्क्राइब द टर्म इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू मोशन। इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी है या टेंडेंसी है जिससे वो अपनी जो स्टेट है, चाहे वो स्टेट रेस्ट की हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की हो, उसमें चेंज को रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट मतलब अपने अंदर चेंज के लिए विरोध करती है। ठीक है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, greater the inertia of a body, greater will be the force required to bring a change in its state of rest or of uniform motion। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज लाने के लिए, उसकी स्टेट में चेंज लाने के लिए, चाहे वो स्टेट उसकी रेस्ट की हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की हो। 28th क्वेश्चन है, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गिव टू एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन में ही रहेगी। ठीक है, एक चीज और जोड़ोगे, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, किसमें? स्ट्रेट लाइन में और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ठीक है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड हो जो कि उसकी स्टेट्स में चेंज लाए। ठीक है, जो कि उसकी स्टेट्स ऑफ रेस्ट हो या मोशन में हो उसमें चेंज लाए। यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस और अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, इसके लिए हम देखो दो पार्ट है, एक रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और दूसरा पार्ट जो है इसमें वो क्या है, अगर वो मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। एक टेबल पे एक बुक रखी है, इट इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पर है। द बुक विल नॉट मूव बाय इटसेल्फ, तो वो बुक हमेशा टेबल पर ही रखी रहेगी। कब तक? क्योंकि वो रेस्ट पर है ना, तो जब तक रखी रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे अपने हाथों से। इट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली व्हेन कंपेल्ड बाय द फोर्स ऑफ अवर हैंड। जब तक उसकी रेस्ट की जो स्टेट है वो चेंज जब तक नहीं होगी जब तक कि हम अपने हैंड से उस पर फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का एग्जाम्पल कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर इस एटमोसफेयर में रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस ना हो और फ्रिक्शन ना हो, तो अगर एक बाइसाइकिल है और वो अगर मूव कर रही है तो वो कंटिन्यू मूव ही करती रहेगी स्ट्रेट पाथ पे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और वो कभी भी नहीं रुकेगी। स्ट्रेट मूविंग बाइसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर। ठीक है, इट वुड नॉट स्टॉप बाय इटसेल्फ, वो अपने आप से नहीं रुकेगी। कब? अगर एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, if there were no air resistance and no friction to oppose the motion of a bicycle, बाइसाइकिल के मोशन को अपोज करने वाली ये दो चीजें अगर ना हो तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ मूविंग बाइसाइकिल
वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर, तो एक चलती हुई साइकिल जो है वो हमेशा चलती ही रहेगी. इट वुड नॉट स्टॉप बाय इटसेल्फ, वो अपने आप नहीं रुकेगी. क्वेश्चन 29. ऑन व्हाट फैक्टर डज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड विच हैज़ मोर इनर्शिया, अ क्रिकेट बॉल और अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज. इनर्शिया जो है बॉडी का वो किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास. किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसके मास पर डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इनर्शिया मास जो है वो क्या है? मेजर है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी कि इनर्शिया कितना है किसी बॉडी का वो डिपेंड करता है उसके मास पर. ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है. ठीक है, अब बात करते हैं क्रिकेट बॉल और रबर बॉल की जो सेम साइज के. अ क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन ए रबर बॉल ऑफ द सेम साइज. क्यों? क्योंकि क्रिकेट बॉल जो है उसका इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि उसका मास जो है वो ज़्यादा है, जबकि एक रबर बॉल जो है उसका इनर्शिया कम है क्योंकि उसका मास कम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30. वाई डू द पैसेंजर इन ए बस टेंड टू फॉल बैकवर्ड व्हेन इट स्टार्ट सडनली. जब भी एक बस स्टार्ट होती है सडनली तो उसमें जो पैसेंजर होते हैं वो बैकवर्ड फॉल करते हैं, मतलब पीछे की तरफ गिरते हैं. क्यों? व्हेन ए कार और बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया. इनर्शिया के कारण जो पैसेंजर हैं वो किस स्टेट में है? वो अपनी रेस्ट की स्टेट में ही है, जबकि बस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो मूव करना स्टार्ट कर चुकी है. लेकिन इनर्शिया की वजह से पैसेंजर जो है वो रेस्ट स्टेट में रही है, इसलिए वो बैकवर्ड फॉल करते हैं. क्वेश्चन 31. एक्सप्लेन वाई अ पर्सन ट्रैवलिंग इन ए बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप सडनली. 30th क्वेश्चन में पूछा था कि एक बस जो है स्टॉप होती है, जब स्टॉप होती है जब स्टार्ट होती है सडनली तो पैसेंजर जो है वो बैकवर्ड फॉल करता है. अब यहाँ पे पूछा है कि जब एक बस स्टॉप होती है सडनली तो एक पैसेंजर फॉरवर्ड फॉल करता है, आगे की तरफ गिरता है. क्यों? व्हेन ए बस स्टॉप सडनली, जैसे ही बस स्टॉप होती है तो पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड बिकॉज ड्यू टू द इनर्शिया द पैसेंजर टेंड्स टू रिमेन इन हिज स्टेट ऑफ मोशन. क्योंकि इनर्शिया के कारण पैसेंजर जो है वो किस स्टेट में है? मोशन की स्टेट में है, जबकि बस जो है वो कहाँ आ गई? वो रेस्ट पर आ गई. ठीक है, वो रुकी तो वो रेस्ट पर आ गई, लेकिन पैसेंजर जो है वो क्या है? वो स्टेट की मोशन में, वो मोशन में ही है उसके इनर्शिया के कारण. ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया द पैसेंजर टेंड टू रिमेन इन हिज स्टेट ऑफ मोशन इवन थो द बस हैज कम टू रेस्ट. और जो पैसेंजर मोशन में है वो क्यों है स्टेट ऑफ मोशन में? वो है जो वो मोशन उसे मिला है बस से. इट पसेस इट फ्रॉम द मूविंग बस और कार जो भी है उससे पसेस किया उसने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक. एक कारपेट है, हैंगिंग कारपेट, उसको स्टिक से जब आप बीट करते हैं द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, तो उसमें से डस्ट पार्टिकल बाहर आते हैं. क्यों? उसका रीजन बताना है. देखिए, व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक द डस्ट पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ इट, दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ स्टिक की जो फोर्स है वो क्या कर रही है? कारपेट को आगे पीछे मूव करा रही है. ठीक है, जो फोर्स लग रही है स्टिक की कारपेट पे जिसके कारण कारपेट जो है वो स्लाइटली धीरे धीरे आगे और पीछे मूव कर रहा है. ठीक है, बट द डस्ट पार्टिकल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट. लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट पर ही है अपने इनर्शिया के कारण. ठीक है, और इस तरह से वो कारपेट से क्या हो गए? सेपरेट हो गए, सेपरेट होके वो नीचे गिर गए. ठीक है, दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ स्टिक make the carpet move to and fro slightly, but the dust particle tend to remain at rest due to their inertia and hence separate from the carpet. Question 33. When a tree is shaken, its fruits and leaves fall down. Why? जब एक पेड़ हिलता है तो उसके फ्रूट्स और लीव्स गिरते हैं नीचे. क्यों? देखिए, जब एक ट्री हिलता है तो वो आगे पीछे मूव करता है, लेकिन उसके जो फ्रूट्स और लीव्स हैं वो क्या रहते हैं? वो रेस्ट पर ही रहते हैं अपनी इनर्शिया के कारण. इस कारण वो पेड़ से डिटैच हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं. ठीक है, व्हेन द ट्री इज शेकन इट मूव्स टू एंड फ्रो स्लाइटली, बट इट फ्रूट्स एंड लीव्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू देयर इनर्शिया एंड हेंस डिटैच फ्रॉम द ट्री एंड फॉल डाउन. ठीक है, 34th क्वेश्चन. एक्सप्लेन वाई इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस. एक मूविंग बस से जंप करना डेंजरस क्यों है? While jumping from a moving bus,
आवर फीट कम्स टू रेस्ट ऑन टचिंग द ग्राउंड। जैसे ही हम एक मूविंग बस से जंप करते हैं तो हमारे जो फीट हैं वो रेस्ट पर आ जाते हैं। जैसे ही वो ग्राउंड को टच करेंगे तो वो ग्राउंड ने जो उन्हें रेजिस्टेंस ऑफर किया है उसके कारण वो रेस्ट पर आ जाएंगे। ठीक है। वेयर एज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन जो ऊपर का पार्ट है बॉडी का वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा इनर्शिया के कारण। तो एज अ रिजल्ट वी में फॉल डाउनवर्ड। इसके कारण हम क्या हो सकते हैं, हम नीचे आगे की तरफ गिर सकते हैं और हर्ट हो सकते हैं एंड गेट हर्ट। क्वेश्चन 35, व्हाट इज द मोमेंटम इन kg मीटर पर सेकेंड ऑफ अ 10 kg कार ट्रैवलिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमें मोमेंटम निकालना है एक 10 kg कार का जो ट्रैवल कर रही है। फर्स्ट दे रखा है, देखिए मास है हमारे पास फर्स्ट केस में 10 kg और वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम पीछे शो करते हैं m इंटू वी। तो मास रखा 10, वेलोसिटी हमें ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में दे रखी है। ठीक है, वेलोसिटी 5, तो कितना आ गया 10 5 से 50 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम हमें kg मीटर पर सेकेंड में फाइंड करना है। बी पार्ट, मास तो हमारा 10 kg ही रहेगा और वेलोसिटी गिवन है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड को 100 से डिवाइड करेंगे, ये तो सेकेंड ही है ना टाइम। सेंटीमीटर को हमने डिवाइड किया 100 से, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, मास 10, वेलोसिटी 0.2, तो ये हो गया 10 इंटू 0.2 2 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड पार्ट, मास तो हमें दे रखा है 10 kg, सेम ही रहेगा, और वेलोसिटी जो है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो ये बात बहुत बार बताई है मैंने, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, तो वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास 10 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो आ गया 100 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम।